स्वागत है आप सभी का जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की इस नई अपडेट में। ये है अपडेट नंबर 4। ये एक्सप्रेसवे रहेगा तकरीबन 31.4 किलोमीटर का, जो 6 लेन का रहेगा और पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड होगा। ये प्रोजेक्ट है NHAI का। इसकी स्टार्टिंग होती है फरीदाबाद साइड में सेक्टर 65 से। स्टार्टिंग पॉइंट है इसका फरीदाबाद साइड में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के DND KMP स्पर पर। आगे की तरफ ये लिंक एक्सप्रेसवे वेस्टर्न DFC यमुना रिवर यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम हिस्सा हरियाणा स्टेट में आता है। यूपी में बस तकरीबन 9 किलोमीटर का हिस्सा ही है। इस पर कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है एप्को इंफ्राटेक। हमने इस लिंक एक्सप्रेसवे की पिछली प्रोग्रेस देखी थी 9 महीने पहले, पिछले साल जुलाई में। तो काफी समय हो चुका है पिछली अपडेट को। तो चलिए देखते हैं इन 9 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस लिंक एक्सप्रेसवे पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। DND KMP स्पर का यूज करके दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के ऊपर जाना है, उसको किलोमीटर 31 के अराउंड यहाँ पर मिलेगा एंट्री पॉइंट। स्टार्टिंग में यहाँ पर रोड लेंथ का काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर RE पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम पूरा होना था। आगे की तरफ आए तो यहाँ पर एलिवेटेड पोर्शन पर डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था। लिंक एक्सप्रेसवे को एग्जिट करके दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा वो यहाँ से आएगा। अभी अप्रोच रोड से आगे की साइड में काम पूरा होना है। अप्रोच रोड का काम काफी हद तक इस बार कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर इस अप्रोच रोड की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। एंट्री लेने वाले एलिवेटेड सेक्शन के पियर्स अभी यहाँ पर रेडी होने। यहाँ आगरा कैनाल क्रॉसिंग के दोनों साइड में अभी पियर्स रेडी करने का काम अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर काफी पियर्स की फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी पियर की पाइलिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। इस एंगल से ट्रैफिक की मूवमेंट को समझते हैं। लिंक एक्सप्रेसवे का यूज करके जो ट्रैफिक सोना की तरफ जाएगा वो यहाँ से जाएगा। सेम दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा वो यहाँ से जाएगा। सोहना साइड से जो ट्रैफिक एंट्री के लिए आएगा वो यहाँ से आएगा और इस साइड से आएगा वो ट्रैफिक जो दिल्ली की तरफ से आएगा। इस स्टार्टिंग पॉइंट पर काफी काम अभी पूरा होना है। एग्जिट के लिए यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पोर्शन है इसके बस इस वाले स्पैन में ही अब स्लैब का काम बाकी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी स्पैन में गार्डर लॉन्चिंग नहीं हुई थी। यहाँ दूसरी साइड में जो एंट्री का रैंप होने वाला है इसमें गार्डर लॉन्चिंग का काम अभी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी सारे पियर्स रेडी नहीं हुए हैं पियर कैप तक। और जहां से ट्रैफिक एंट्री लेगा उस वाले एरिया में भी अभी काम पूरा होना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है पिछले 9 महीनों में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। चलो अब आगरा कैनाल क्रॉस करने के बाद की प्रोग्रेस देखते हैं। तो आगरा कैनाल क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हुआ है, लेकिन पिछली अपडेट तक यहाँ पर जीरो प्रोग्रेस थी अर्थवर्क की। यहाँ इस लोकल रोड को क्रॉस करने के बाद में आप देख सकते हो आगे की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं थी अर्थवर्क की। जहाँ इस बार थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हुआ है स्टार्टिंग में। लेकिन आगे की साइड में अभी भी आपको कोई काम चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी यहाँ पर क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही किया जा रहा है।
और ये आ जाती है वेस्टर्न डीएफसी। यहाँ पर आएगा रेलवे ओवर ब्रिज। तो यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज के लिए इस साइड में पाइलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी पाइलिंग की। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में अभी पाइलिंग का काम अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आगे की साइड में अर्थवर्क की अभी भी कोई खास प्रोग्रेस है नहीं। यहाँ इस रोड के ऊपर जो स्ट्रक्चर आएगा उसका अभी काम स्टार्ट होना है। आगे की साइड में भी आपको ज्यादा कोई प्रोग्रेस अभी नजर नहीं आएगी। ये है यहाँ पर कंपनी का कास्टिंग यार्ड, जहाँ पर गर्डर्स की कास्टिंग की जा रही है। अब यहाँ से आगे की साइड में आपको काम चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो पियर्स होने वाले हैं उनका काम रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है ये ट्रांसमिशन लाइन। जब तक इसकी शिफ्टिंग नहीं होगी यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं हो सकता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पहले ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पर रोड लिंक का काम हो चुका है। अभी यहाँ से आगे की साइड में अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। और ये आ जाता है सामने की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ पर इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज की तो अभी कोई खास प्रोग्रेस है नहीं। बाकी यहाँ पर मेन कैरेजवे के लिए एक्सप्रेसवे के दोनों साइड के स्पेंस में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है, और एक्सप्रेसवे के बीच में यहाँ पर पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट में यहाँ एक्सप्रेसवे से पहले तक ही पाइलिंग का काम हुआ था। एक्सप्रेसवे के बीच में जो पियर है उनकी पाइलिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। सेम दूसरी साइड के पियर्स की भी। इस रोड क्रॉसिंग पर भी पिछली अपडेट के कंपैरिजन में काफी तेजी से काम हुआ है। देख सकते हो पिछली अपडेट तक यहाँ पर पाइलिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था एक भी पियर की। अब सामने की तरफ आ जाती है वहां पर यमुना रिवर। यमुना रिवर से पहले काफी काम पूरा होना है। यमुना रिवर के ऊपर यहाँ पर सेगमेंट्स के द्वारा ब्रिज रेडी होगा, जिसके लिए यहाँ पर सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे पियर कैप के साथ में। इस लॉन्चर के द्वारा यहाँ पर सेगमेंट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। अभी इस लॉन्चर को सेटअप करने का काम किया जा रहा है। यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद में स्टार्टिंग में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हैं। अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। अब यहाँ से आगे की तरफ कुछ पैचेस हैं जहां पर रोड लिंक का काम कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ मैं हूँ हरियाणा यूपी की बॉर्डर पर। हरियाणा सेक्शन के एंडिंग में रोड लिंक का काम कंप्लीट हो चुका है। यूपी स्टेट में जब ये एक्सप्रेसवे एंटर करता है तो स्ट्रक्चर्स तो काफी हद तक रेडी हो चुके हैं। अर्थवर्क का काम पूरा होना है अभी।
यहाँ इस पॉइंट पर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम कंप्लीट है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। और यहाँ पर होगा टोल प्लाजा। यहाँ पर दोनों साइड के ट्रैफिक के लिए अलग-अलग टोल प्लाजा होने वाला है। टोल प्लाजा के लिए रिजिड पेवमेंट का काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ दोनों साइड के टोल प्लाजा के ऑफिस की बिल्डिंग और टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर का काम अभी यहाँ पर शुरू होना है। टोल प्लाजा से आगे की साइड में रोड लिंक का काम कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ पैचेस बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। यहाँ लेफ्ट साइड के स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग पूरी होनी है। इसके बाद में आप देख ही रहे हो अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। और ये एक लग चुका है यहाँ पर साइन बोर्ड। ये लग गया है यहाँ पर एक और साइन बोर्ड। और ये आ जाता है क्लोवर लीफ इंटरचेंज जो बनाया गया है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में। यहाँ पर सारे लूप्स के ऊपर रोड लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा था ऑलमोस्ट सारे रैंप्स के ऊपर, और मेन कैरेज वे के लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था। इंटरचेंज से आगे की साइड में भी रोड लेइंग हो चुकी है। और यहाँ से आगे की साइड में ये एक्सप्रेसवे एंटर कर जाता है एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट की वीडियो का भी शूट हो चुका है। एयरपोर्ट की वीडियो अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएगी मेरे चैनल पर। अब प्रोग्रेस देखें पिछले 9 महीनों की, तो हरियाणा में बस स्टार्टिंग पॉइंट पर यमुना रिवर क्रॉसिंग पर और हरियाणा सेक्शन एंड होने से पहले ही काम हुआ है। यूपी सेक्शन में पूरे ही हिस्से में अब तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा में अभी जितना काम बाकी है और जिस पेस के साथ में अभी काम चल रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि अभी 1.5 से 2 साल का समय तो आराम से लग सकता है इस एक्सप्रेसवे को एंड टू एंड रेडी एंड ओपन होने में। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।